क्या होगा अगर मैं कहूँ कि जिसे तुम सदियों से जला रहे हो वो मरा ही नहीं? क्या होगा अगर उसका राक्षस बनना कोई पाप नहीं बल्कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा बलिदान था? एक ऐसा ब्राह्मण जिसके पैर छूने के लिए देवता कतार में खड़े होते थे, आखिर वो अधर्म का चेहरा कैसे बन गया? आज लंका के उस सम्राट की कहानी जिसे इतिहास ने खलनायक बना दिया, लेकिन महादेव ने अपना सबसे प्रिय माना। तैयार हो जाइए, क्योंकि दशानन का असली चेहरा आपके होश उड़ाने वाले हैं। रावण का जन्म कोई उत्सव नहीं, एक कॉस्मिक ईरर था। पिता ब्रह्मा के पौत्र विश्रवा, माता राक्षस राजकुमारी कैकसी थी। जब वो गर्भ में था तब नक्षत्रों ने अपनी दिशा बदल दी थी। जन्म लेते ही वो रोया नहीं, बल्कि उसकी दहाड़ से पाताल कांप उठा। उसे राक्षस बनाया नहीं गया था, उसे इसलिए गया था ताकि वो देवलोक के सिंहासन को हिला सके। वो एक वेपन था जिसे उसकी माँ ने देवताओं के अहंकार को कुचलने के लिए तैयार किया था। 10 सिर का ज्ञान उसे कैसे मिला था, इसके बारे में भी आइए जानते हैं। ज्ञान, लोग कहते हैं उसके 10 सिर थे, पर सच ये है कि वो हाइपर इंटेलिजेंस का शिकार था। वो एक साथ 10 दिशाओं में सोच सकता था। साम दाम दंड भेद सब उसकी उंगलियों पर थे। लेकिन उतनी बुद्धि का बोझ एक इंसान कैसे उठाता? वो बचपन में ही जान गया था कि उसका अंत एक महान मानव के हाथों होगा। वो अपनी मृत्यु से भाग नहीं रहा था, वो अपनी मृत्यु की तैयारी कर रहा था। महादेव का सबसे खौफनाक भक्त, क्या कोई आपने ही सिर काटकर अग्नि में झोंक सकता है? रावण ने किया। 9 बार अपना सिर काटा और हर बार शिव ने उसे नया जीवन दिया। जब 10वां सिर कटने वाला था, महादेव प्रकट हुए। रावण ने अमरता नहीं मांगी, उसने वो चंद्रहास तलवार मांगी जो ब्रह्मांड को चीर सके। उसने मनुष्य से सुरक्षा क्यों नहीं मांगी? क्या वो भूल गया था कि नहीं? वो जानता था कि भगवान को धरती पर बुलाने का इकलौता रास्ता इंसान ने ही बना है। सोने की लंका का काला सच। लंका सोने की थी, पर वहाँ की गलियों में डर नहीं, अनुशासन था। रावण के राज में यमराज उसके दरबार की सीढ़ियां साफ करते थे और 9 ग्रह उसके बिस्तर के पायों से बंधे थे। वो अपराधी नहीं, एक डायरेक्टर था जिसे सत्ता का नशा नहीं, सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण चाहिए था। यही कहानी सबसे गहरा मोड़ लेती है। दुनिया कहती है कि रावण ने सीता का अपहरण वासना ने किया था, लेकिन सोचिए, जिस इंसान के पास अप्सराएं दासी थी, क्या वो एक अपहरण के लिए अपना पूरा साम्राज्य दांव पर लगाता? रावण जानता था कि उसका उद्धार केवल विष्णु के हाथों संभव है। सीता का हरण अपराध नहीं, राम को युद्ध का आमंत्रण था। वो चाहता था कि साक्षात ईश्वर उसकी चौखट पर आए। अंतिम क्षण और गुप्त ज्ञान। जब राम का बाण उसकी नाभि में लगा तो वो गिरा नहीं, वो मुक्त हुआ। मृत्युशैया पर लेटे रावण के चरणों में बैठकर लक्ष्मण ने राजनीति की शिक्षा ली थी। मरते हुए रावण ने कहा था, शुभस्य शीघ्रम, अच्छे काम में देरी मत करो। उसने सिखाया कि अधर्म के रास्ते पर चलने वाला सबसे बड़ा विद्वान भी अंततः धूल में मिल जाता है। तो अब आप ही सोचिए, क्या वो एक राक्षस था जिसने अहंकार चुना, या वो एक भक्त था जिसने अपने भगवान के हाथों मरने के लिए विलेन का मुखौटा पहना? शायद रावण आज भी हम सबके भीतर जीवित है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसके पास ज्ञान का प्रकाश था और हमारे पास सिर्फ अहंकार का अंधेरा। इतिहास गवाह है, राम को राम बनने के लिए एक रावण का होना अनिवार्य था। तो इसी तरह की और रहस्यमय कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक कमेंट बॉक्स में लिखे जय श्री राम।